चैनल पर नया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को भी दबाएं, हमारे वीडियो आपके पास जा सकें। तो चलिए वीडियो को चालू करें। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की जो ये न्यूज स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि रीइंकार्नेट नहीं हुआ था, ना ही कहीं रेजरेक्ट हुआ है, बल्कि मनी वर्ल्ड के अंदर उसी की जैसे एक और आदमी था जिसने अपनी मेमोरीज उसे यहाँ पर दे दी, जिससे वो एक पॉइजन डीमन किंग बन गया और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज्यादा ताकतवर भी। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही हाई भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें कुछ लोगों के पैर दिखाए जाते हैं जो कि भागते हुए कहते हैं अगर हम लोगों ने उसे खो दिया तो हम लोग मारे जाएंगे। और उन लोगों के सामने भागता हुआ हमारा एमसी सोचता है कि आखिर मैंने यहाँ पर क्या किया है। उसकी लंबी लंबी सांसें चलने की वजह से वो काफी थक चुका था। वो कहता है आखिर वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। और पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ टाइजू। और इसी तरीके से भागते हुए वो लोग एक कोने में आकर खड़े हो जाते हैं और टाइजू जो कि हमारा एमसी है वो भगते हुए कहता है कि मेरा हार्ट फिर से। उसके मुंह से फिर से खून की खांसी चलने लगी थी और वो एक कोने में आकर खड़ा हो चुका था। आवाज आती है कि सेकंड लेफ्टिनेंट टाइजू। देखकर लगता है कि बस भागने की वजह से तुम्हारे सीजर यहाँ पर चालू हो चुके हैं। एक मारा रिजेक्टर होने की वजह से तुम तो वैसे भी मर रहे हो। और ये प्लेटून लीडर है लेफ्टिनेंट जैंग इंडोंग। और वो टाइजू से पूछता है तो क्या तुम्हारा भागना पूरा हो गया। वो जो कि कोने में खड़ा हुआ था वो उससे कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो इंडोंग हंसते हुए कहता है कि तुम मुझसे सच में ये सब इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तुम एक रिजेक्टर हो तो तुम्हें तो काफी लंबे समय पहले यहाँ पर मर जाना चाहिए था। तुम एक कचरे हो पर आखिर न जाने कैसे तुम 29 ईयर्स तक यहाँ पर सर्वाइव कर गए। इसी की वजह से उसे गुस्सा आ रही है। ये सुनकर वो कहता है क्या उसे क्या तुम यहाँ पर होंडा मिस चू के बारे में बात कर रहे हो। इंडोंग कहता है कि भले ही वो तुम्हारी स्टेप मदर है पर है तो तुम्हारी मदर ही। तो अपना मुंह संभाल कर बात करो। और ये कहकर वो फ्लैश की स्पीड से सीधे आकर डेंगजू के ऊपर हमला कर देता है। डेंगजू ये देखकर शॉक रह गया था और वो कहता है कि मरो। और वो अपनी तलवार लेकर सीधे उसकी छाती के अंदर धसा देता है और उसे उस क्लिफ से नीचे की तरफ धक्का दे देता है। और टांगजू को गिरते हुए देखकर कहता है कि अब जो पांगजू स्टेट है अब वो मित्सू के दोनों लड़के यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। फिर हमें 2026 आज से 300 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि उस दिन अच्छी खासी धूप निकली हुई थी पर अचानक ये सूरज के ऊपर अंधेरा छा गया, जिसके बाद माना धरती के ऊपर गिरना चालू हो गया था और इसकी वजह से 90% इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया, सिटी पूरी तरह से राख हो गई और इसी तरीके से सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और उसके 300 साल बाद यानी 2326 में जितने बचे हुए सर्वाइवर्स थे उन्हें माना के साथ अडेप्ट कर लिया और फिर सबने सिविलाइजेशन को रीबिल्ड किया। पर इसके अलावा डेमोनिक बीस्ट और पॉइजनस हर्ब्स वो भी माना के साथ अपीयर होना चालू हो गई थी, जिससे एक नई लड़ाई चालू हो गई। और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती गई एक हायरार्की चालू हुई जो कि माना एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड थी। और मेरे फादर एक टॉप टियर के अवेकनर थे, एक मास्टर, और मैं उनका सबसे बड़ा लड़का एक माना रिजेक्टर था जो कि पॉइजन की वजह से मर रहा था। जिसके बाद हमें टाइजन के शरीर को दिखाते हैं और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि मैं मर नहीं सकता। और उसे अपने सामने से आता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था। वो उसके सामने खड़ा हुआ कहता है खड़े हो और मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। और वो अपने मैजिक से उसे अपने हाथ में उठा लेता है। और जब वो टाइजन को देखता है तो वो कहता है कि अच्छा। तो ये देखकर वो भी कंफ्यूज रह गया था। और ये है एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन टैंक गन। ये शिनचुएन टैंक क्लैन का हेड है, द पिनिकल ऑफ द पॉइजन एंड हिडन वेपन्स। और जब सेंट्रल प्लेन के अंदर डेमोनिक क्लैन ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था तो इसने ही डेमोनिक क्लैन के हेवनली डीमन को पूरी तरह से पिघला कर रख दिया था, वो भी बस केवल चुल्लू भर जहर के साथ। जिसके बाद वो मार्शल वर्ल्ड का एब्सोल्यूट रूलर बन चुका था और वो इंसान जिसकी आत्मा बिल्कुल मेरे ही जैसी है। और जब ये अपने आखिरी बचे हुए दिनों के अंदर अपनी मेडिटेशन कर रहा था जिससे ये इमॉर्टल बन सके, तभी इसकी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ गई और उसी मोमेंट पर उसकी मेमोरीज मेरे शरीर के अंदर फ्लो होने लगी और मेरी उसके शरीर के अंदर। टाइजू कहता है कि टेंगू क्या तुम मैं हूँ। टेंगन कहता है कि अच्छा यानी वो तुम्हारी मेमोरीज है। टाइजू यानी तुम मैं हूँ, वो भी धरती से और हम दोनों की आत्मा एक जैसी है। यानी टाइजू तुम मैं हूँ धरती से। पर इसके अलावा जो हमारा सेम पोटेंशियल है वो थोड़ा सा अलग है। तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से परेशान रहे क्योंकि तुम एक रिजेक्टर के तरीके से देखा जाता था। और बिल्कुल अब मैं ये चीज काफी अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। और ये जगह असल में हमारा मेंटल वर्ल्ड है, यानी मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। तो वो एक्सपीरियंस और नॉलेज जो कि तुम मुझसे लोगे और अगर तुम उसी तरीके से ट्रेन करते हो तो तुम भी अपनी दुनिया के एब्सोल्यूट रूलर बन सकते हो। और उसके ये कहते हैं एक सर्ज ऑफ पावर जो कि उसके शरीर के अंदर एंटर करना चालू हो गई थी। और टाइगन आगे कहता है इसलिए इन पावर्स को इस्तेमाल करो जैसे तुम चाहो वैसे, और मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ
लक विश करता हूँ टाइजू। और हमें दिखता है कि टाइजू जो कि अभी भी जंगल में पड़ा हुआ था, उसका शरीर खून खुआन हुआ था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और वो पसीना पसीना होते हुए टाइगन के बारे में याद करता है और वो कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि वो नॉलेज अभी मेरे दिमाग के अंदर है और अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाता हूँ तो मुझे वो मार्शल आर्ट सीखना होगा जो कि टाइगन ने मुझे दिया था, जिससे मैं एक एब्सोल्यूट रूलर बन सकूं। वो टेक्निक जो कि समय के साथ और भी ज्यादा